वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं करंट फंक्शंस को इन सुबाबेस विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट.js। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर हमें 4 चीज़ें सीखनी होंगी: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो सबसे पहले हम क्रिएट सीखते हैं, क्योंकि क्रिएट सबसे आसान होता है, तो हम पहले वो करेंगे। तो आपको इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है अपनी नेक्स्ट.js ऐप में और आपको मेन फाइल को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर मैं पहले से ही अपने सुबाबेस को कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, तो आपने एक बार कर लेना उसको। मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं उसके लिए। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा, कंपोनेंट्स एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा जैसे कि card.jsx, ओके। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लूँगा, वेट अ सेकेंड, मैं सीधे यहीं पर ले सकता हूँ इसको, यूज स्टेट को एंड यप। तो जैसे कि हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखूँगा पहले तो यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूँ जो कि मेरी यूज़ होगी। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइटल, ओके, टाइटल नल। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट टाइटल। और यहाँ पर मैं आऊँगा एंड सुबाबेस में अपने चलते हैं, चलो subabase.com। यहाँ पर मैंने साइन इन कर रखा होगा इस पर, और हम जाएंगे अपने ट्यूटोरियल 1 प्रोजेक्ट पे। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे टेबल बना सकते हैं। इसको लोड होने दीजिए, तब तक हम वेट अ सेकंड, यप। तो हम यहाँ पर ये जो टू डू हमने पिछली बार बनाया था, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर एक न्यू पोस्ट का एक टेबल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है पोस्ट लिखा है मैंने यहाँ पर पोस्ट्स, ओके। यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइटल, और अभी के लिए सिर्फ मैं टाइटल ही रखूँगा यहाँ पर, और इसका लिख देता हूँ टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं इसकी नल वैल्यू को भी दूंगा नहीं। तो चलो चलते हैं आगे, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाऊँगा अपने कोड में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनपुट रखकर इसकी वैल्यू दे दूँगा टाइटल, एंड ऑन चेंज रख दूँगा, ऑन चेंज इक्वल टू सेट टाइटल, वेट अ सेकेंड, ये सेट टाइटल e.target.value। और यहाँ पर मैं करूँगा सबमिट बटन। ये थोड़ी इसकी स्पेलिंग गलत हो गए, सबमिट, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूँगा इसकी टाइप सबमिट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑन सबमिट। यहाँ पर मुझे रन करना है एक चीज़, हैंडल सबमिट, ओके। इसमें ये पास कर दूँगा ये चीज़। और यहाँ पर मैं एक एजिंग फंक्शन बनाऊँगा, एजिंग फंक्शन। और एजिंग फंक्शन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर एक अवेट फंक्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा। अभी समझा देता हूँ आपको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा और एरर, क्योंकि सुबाबेस में हम जब भी कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो हमें ये 2 पैरामीटर्स देता है, डेटा और एक एरर। डेटा का मतलब होता है कि जो भी हम उसको डेटा दे रहे हैं, जब वो उसमें डाल देगा तो वापस रिटर्न क्या करेगा। एंड अगर कोई भी एरर नहीं आया तो इसको नल बोल देगा, एंड अगर एरर आया है तो हमें एरर रिटर्न कर देगा, ओके। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ अवेट का फंक्शन का मतलब होता है कि पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करना, उसके बाद जो कि बाकी लाइनें आएंगी उसको बाद में एग्जीक्यूट करना। वरना मशीन क्या करती है, जो भी पहले एग्जीक्यूट हो सकता है उसको पहले एग्जीक्यूट कर देती है, एंड जो अगर इस टाइम लेती है ये चीज़ तो इसको बाद में एग्जीक्यूट करती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें पहले यही चीज़ चाहिए, अवेट। तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सुबाबेस, जो कि ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ से इंपोर्ट कर लेगा। और मैं यहाँ पर लिखूँगा वेट सेकेंड, फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ अपनी पोस्ट्स जो कि मैंने अभी बनाई है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंसर्ट। और इंसर्ट में अब क्या हुआ है, अब डेट आया था एक सुबाबेस में, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि पहले हम यहाँ पर ऐसे लिखते थे, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय आपने क्या करना है, एक अरे डालनी है, ओके। एंड यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, टाइटल में मैं बोलूँगा टाइटल, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जैसे मैंने पहले तो इंसर्ट फंक्शन लिखा, उसमें एक अरे बनाई, और यहाँ पर एक ये चीज़ बनाई। अब ये था हमारा क्रिएट वन रो, ओके। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारी रोज़ बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, मतलब एक ही बार इनपुट लेके मुझे बहुत सारी रोज़ बनानी है, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तब तक के लिए हम अभी इस पे ही चलते हैं। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट, और यहाँ पर मैं इसको ऐड भी करना भूल गया, वेट अ सेकंड,
कार्ड। ओके सो मैंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना ही भूल गया था मैं। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल भी कर लेता हूँ। तब तक ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी डॉक्यूमेंटेशन। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने यहाँ पर कार्ड फंक्शन में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने एक अरे फंक्शन डाला हुआ है, ना कि सीधा ये डाल दिया। अभी इन्होंने एक अपडेट लॉन्च किया होगा, उसके बाद ये चीज़ अभी सॉल्व हुई है। एंड अगर आपको बहुत सारे बल्क में क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, एक ही अरे में बहुत सारे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बल्क में क्रिएट करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा वो। yarn.dev। ओके, मुझे ये रन करने दीजिए। तो मेरी यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल में कुछ भी लिख सकता हूँ, टाइटल लिख देता हूँ। और जब मैं ये रन करूँगा तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसने यहाँ पर रिलोड मारा। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर देखो इसने रिलोड मारा ना। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक ई डॉट जो मैंने यहाँ पर लिया था, ई जो मैंने यहाँ पर पास भी किया था, यहाँ पर बोल सकता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, तो मुझे इसको दोबारा रन करना पड़ेगा वरना कभी कभार एरर दे देता है ये चीज़। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ, अब यहाँ पर इसने एक चीज़ मुझे दे दी, Supabase इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। Supabase इज़ नॉट अ फंक्शन। Supabase यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा है? ऑन सबमिट टाइप सबमिट अवेट Supabase const this। ओके, यहाँ पर मैंने फ्रॉम लिखना था, यहाँ पर मैंने गलती से फॉर्म लिख दिया, तो इस वजह से वो एक मिस्टेक हो गई मेरे से। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये चीज़। एंड यहाँ पर आप देखना कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं रिलोड करता हूँ तो मेरे को हाँ, तो इसने मुझे ये दे दिया। ओके, मेरी एक रो इंसर्ट हो गई। ये तो अपने आप डाल देता है, ये भी अपने आप डाल देता है। और ये चीज़ टाइटल मैंने यहाँ पर डाली थी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर ना मेरी एक साथ दो रोज़ क्रिएट हो जाए, तो मैं पर ऐसे डाल सकता हूँ। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या किया उसको ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट लिखा, उसके बाद एक फंक्शन डाला। ठीक है, ये चीज़ें ये जो ये आपको येलो येलो दिख रहा होगा, वेट अ सेकंड मुझे इसको बड़ा करने दो। हाँ, तो आपको येलो दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अरे डाली, ठीक है, जो ब्लू ब्लू दिख रही है। और उसके मैंने आपको यहाँ पर ये डाला एक डिक्शनरी। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टाइटल लिखूँगा और मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जैसे कि टाइटल प्लस मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बल्क, ताकि अगर मैं एक ही टाइटल को रखूँ यहाँ पर एक ही अरे दबाऊँ तो मेरे दो रोज़ एक साथ कन्वर्ट हो जाएं। तो वो मैं बोल सकता हूँ इधर। और उसका मैं कैसे करूँगा, अब देखना कि अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ जैसे कि न्यू टाइटल, ओके, सबमिट पे दबाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो इसने मेरे दो और तीसरा भी आराम से डाल दिया। ओके, टाइटल बल्क जो मैंने यहाँ पर बोला था बल्क डाल दो। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो चीज़ें पास कर दी एक साथ, तो इसने मेरे लिए दो बना दी। अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूँ, वेट सेकंड, ये हटा दूँ तो ये आराम से मेरे लिए वो चीज़ कर देगा। चलो अब आते हैं रीड फंक्शन पे कि भाई हमने लिख तो दिया लेकिन अब उसको रीड कैसे करें। तो अब रीड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा। आप सर्वर साइड प्रॉप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे आप जा सकते हैं Next.js की, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले तो मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करूँगा। ओके, यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट करूँगा, इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वैल्यूज़ ऑफ डेटा, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डेटा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा। वेट सेकेंड, यूज इफेक्ट, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फेच डेटा। ओके, अब मैं यहाँ पर फेच डेटा लिख देता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन ये भी एजिंग फंक्शन होगा, इसका याद रखना कि जब भी आप डेटाबेस में कुछ भी आप फंक्शन परफॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आपका एजिंग की फंक्शन यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अवेट, यहाँ पर मैं लिखूँगा वेट सेकेंड, ओहो, कॉन्स्ट डेटा डॉट एरर अवेट Supabase डॉट
मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फ्रॉम, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पोस्ट, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वेट अ सेकंड, मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, रीड था कि क्या था मैं भूल चुका हूँ, हाँ सिलेक्ट एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सब कुछ सिलेक्ट कर लो। ओके, ये जो सिंबल मैंने यहाँ पर लगाया है ना, इसका मतलब होता है सब कुछ सिलेक्ट कर लो। एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सेट डेटा, और यहाँ पर इसने चीज़ क्या की कि जो सेट डेटा है ना, इसने ये तो ले लिया, लेकिन आप पूछोगे कि इसने ये वाली चीज़, ये जो डेटा है यहाँ पर क्यों नहीं ली, क्योंकि देखो ये जब आप जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स जानोगे तो होता क्या है कि जब आपने ये डेटा पहले ही यहाँ पर रख दिया ना, तो पहले जब मैं इसमें बोलूँगा सेट डेटा, तो पहले ढूंढेगा कि यहाँ पर कोई फंक्शन में बोला हुआ है। जैसे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, ठीक है, तो इसने देखो इसने ये वाला डेटा ले लिया क्योंकि यहाँ पर कोई भी है नहीं। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मैं ये वाला डेटा ले लेगा, इसको रहने देगा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं उसको। एंड यहाँ पर मैं एजिंग फंक्शन बोल देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, डेटा अगर तो मेरा डेटा है तो मेरा ये वाला परफॉर्म कर दो फंक्शन, और अगर डेटा नहीं है तो मुझे लिखा आ जाए लोडिंग। ओके, मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, डेटा डॉट मैप, और उसमें क्या बोलूँगा पोस्ट, वेट सेकेंड, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, यप। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, पोस्ट डॉट टाइटल। तब यहाँ पर आप देखना कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखो टाइटल न्यू टाइटल बल्क आ गया ना। इस तरह से आप इसको लोड करवा सकते हो। मुझे यहाँ पर एक पोस्ट डॉट ID भी दे देता हूँ मैं इसको एक, यप। तो देखो, और यहाँ पर मैं CSS का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं टाइटल 1 के आगे क्या आ गया, टाइटल, फिर 2 न्यू, टाइटल 3, ऐसे आप यहाँ पर इसको रीड भी कर सकते हो डेटा को। अब आप बोलोगे कि भाई रीड भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब अपडेट कैसे करना है। अपडेट के लिए मैं कार्ड फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको दोबारा इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर कार्ड फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। यानी मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर एक और वैल्यू सेट कर देता हूँ, कॉन्स्ट ID, पोस्ट ID। ओके, पोस्ट ID, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ पोस्ट ID, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और इनपुट लगा देता हूँ इसी की जैसी, और मैं यहाँ पर बोलूँगा पोस्ट ID, वेट सेकेंड, पोस्ट ID, और यहाँ पर इसकी जगह मैं नंबर बोलूँगा, ठीक है, नंबर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये एक नंबर लेगा। ओके, और अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इसकी जगह जो मैं ये रखा था, मैं यहाँ पर बोलूँगा अपडेट, मैं यहाँ पर बोलूँगा अपडेट, और अपडेट में जाने के बाद मैं यहाँ पर बोलूँगा टाइटल इक्वल टू टाइटल, ठीक है, डॉट इक्वल टू ID इक्वल टू ID। अब आप पूछोगे कि भाई ये क्या चीज़ तूने कर दी। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको बड़ा करके आपको चौड़ा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सुबह भी बोला, फ्रॉम बोला, ठीक है, जो कि आपको पहले से पता होगा, अपडेट बोला। अब अपडेट में मुझे क्या करना होता है, अपडेट में मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टाइटल है ना, एक रो को, स्पेसिफिक रो में एक टाइटल है उसको इसमें बदल दो, जो मेरा न्यू वाला टाइटल है, ठीक है। टाइटल ये सुबह बेस से आ रहा है, ये जो टाइटल ये चीज़ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर उसको ये तो बताया नहीं कि कौन सी ID में करना है, मतलब कि कौन सी रो में तुम्हें ये चेंज करना है टाइटल, वरना वो तो हर एक में कर देगा। उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, इक्वल टू का साइन मतलब होता है कि यहाँ पर आप देते हो, जैसे कि आप अगर यहाँ पर भी, हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी आप इक्वल टू का बोलते हो साइन, तो वहाँ पर आपको 2 पैरामीटर्स मांगता है। पहला कि कौन सी वैल्यू को देखा जाए, मतलब कौन से कॉलम को देखना है, ये कॉलम है, ठीक है, कौन से कॉलम को देखना है। और यहाँ पर आता है कौन सी उसकी जो कॉलम है उसमें कैसे कौन सी वैल्यू डली होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो पोस्ट ID, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया पोस्ट ID, मतलब जिसकी ID, जिस रो की ID 1 है उसका जो मतलब टाइटल चेंज कर दो, जो भी मैं इधर लिखूँगा। इसका बेसिक मतलब ये है, जब आप आगे जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो आपको ये हो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, एंड यहाँ पर मैं बोल देता हूँ जैसे भी न्यू टाइटल, ओके, न्यू टाइटल, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कोई किसी भी, जैसे यहाँ पर 1 बोल देता हूँ, ठीक है, 1, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने पोस्ट ID इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके सॉरी,
यहाँ पर मैंने पोस्ट आईडी बोल दिया। ओके, मैं यहाँ पर अब सबमिट बोलता हूँ और अब आप देखना कि जो मेरा न्यू टाइटल है ना यहाँ पर आएगा। तो वेट सेकेंड, यहाँ पर कुछ एरर हुआ है मेरे तरफ से। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ इसको, अब देखो अगर आपको कुछ एरर भी करना होता है ना रिटर्न, तो मैं बोल सकता हूँ इफ़ एरर, मतलब कि अगर एरर आ जाता है बीच में कोई, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, एरर मैसेज। एरर एक पूरी लिस्ट पर करा देता है, यहाँ पर एरर की गलती हुई है, यहाँ पर ये हुआ है, हमें सिर्फ मैसेज चाहिए भाई। तो इसलिए हम मैसेज लेंगे और यहाँ पर बोलेंगे 1 में चेंज कर दो और इसका नाम के चेंज कर दो अपडेट। सो तो इसने मेरे को कोई गलती तो दी नहीं मेरे ख्याल से, तो ज़रा देख लेते हैं क्या गलती हुई थी पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो आप न्यू टाइटल, ठीक है, मतलब ये रहा न्यू टाइटल। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ वहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू टाइटल आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ जैसे कि 1, मतलब कि जो मेरी पहली रो है उसमें क्या करो, उसमें रख दो तुम हाउ टू चेंज द वैल्यूज़ इन टेबल, ठीक है। मैं यहाँ पर सबमिट पर दबाता हूँ। अगर मेरा यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है क्योंकि उसने मेरे को कोई भी अलर्ट नहीं भेजा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये देखो हुल्ला हुल्ला पता नहीं क्या था। हाँ, तो देखो यहाँ पर चीज़ आ गई। अब आप बोलोगे अच्छा सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे डिलीट करके बताओ कि डिलीट कैसे करते हैं। अच्छा, वो भी बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपको कार्ड के थ्रू ही बता देता हूँ, ठीक है, कार्ड के थ्रू ही बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। हमें टाइटल भी मिला हुआ है, पोस्ट आईडी भी मिली हुई है। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर टाइटल को हटा देता हूँ, ओके। और यहाँ पर जो मेरे ये है ना ये चीज़, इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा डिलीट। मैं यहाँ पर लिख दूँगा डिलीट, ओके डिलीट। यहाँ पर वो मांगता है डिलीट, बस एक फंक्शन होता है, यहाँ पर आपको कोई पैरामीटर देने की उसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, इक्वल टू का साइन रखूँगा एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा उसको वही चीज़ आईडी, कौन सी रो को तुम्हें डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ। ये ना फ़िल्टर्स होते हैं, यहाँ पर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर भी ये चीज़ देख सकते हैं, फ़िल्टर्स। तो यहाँ पर ये आधा घंटा लगाएगा इसको करने में, तो इससे अच्छा तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जा सकते हो यहाँ मॉडिफायर्स में, नहीं फ़िल्टर्स, यहाँ फ़िल्टर्स में और है, नॉट है, मैच है, इक्वल टू है, नियर, वह 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 ओह इतने सारे यहाँ पर इन्होंने, रेंज, ओके वाह रेंज भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये सब कुछ चीज़ें दे दी और यहाँ पर अभी बहुत सारी तो नवी नवी भी आ रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ये चीज़, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता के ये सिखा दूँगा सब चीज़ें। तब तक के लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्ट आईडी, ओके। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्ट आईडी, ओके। तो यहाँ पर सबसे जैसे मैंने यहाँ पर चीज़ कर दी और यहाँ पर मैं बोलूँगा सबमिट। मैं यहाँ पर डिलीट बोल देता हूँ वैसे तो, डिलीट, क्योंकि सबमिट तो हम कुछ कर नहीं रहे ना, हम तो डिलीट कर रहे हैं। तो अब आप देखना, और अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ अगर यहाँ पर नहीं भी एरर आए ना कोई, तो भी हमें एक अलर्ट भेज ही दिया करो ताकि हमें पता लगे कुछ एरर नहीं आया। अगर एरर आया तो मैसेज भेज दो, अगर एरर नहीं आया तो क्या भेजो, सक्सेस भेज दो, ओके। इसको रीलोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1, मतलब रो की आईडी मेरी 1, सक्सेस। अब मैं यहाँ पर रीलोड करके देखता हूँ तो यहाँ पर देखोगे आप, पहले इसने रो खाली कर दी, सेकंड रो भी इसने खाली कर दी होगी, अभी देख लेते हैं, थर्ड रो भी इसने खाली कर दी होगी, ओके। अब आप बोलोगे कि ये एरर मैसेज कैसे देता है, तो अब मैं बोलता हूँ इसको 1, ठीक है। तो अब देखना ये सक्सेस कैसे बोल सकता है। हाँ, मैं 1 देता हूँ, सक्सेस, ओके। जब भी आप कुछ इसमें डिलीट करते हो तो आपको कभी भी ये एरर नहीं देता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे कि अगर पोस्ट में मैंने बोल दिया कि मेरी वो रो एग्जिस्ट भी नहीं करती तो भी मेरे को ये कोई एरर नहीं देगा। ये शायद एक बग हो सकता है सुपरबेस की तरफ से, बाद में वो इसको ठीक कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगर आपको इसका एक पूरी प्रोजेक्ट भी देखना है जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे रियल टाइम चैट ऐप बना सकते हैं या एक ब्लॉगिंग ऐप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Next.js एंड सुपरबेस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ओके।